आवर चैनल लर्निंग बुफे। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का पार्ट 2 एंड इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट एंड रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टॉक क्या होता है एंड फ्लो क्या होता है। जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किसी भी वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम जानें कि कौन सा वेरिएबल स्टॉक है एंड कौन सा वेरिएबल फ्लो है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टॉक वेरिएबल कौन से होते हैं। स्टॉक वेरिएबल आर दोज वेरिएबल्स विच आर मेजर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि उन वेरिएबल्स को बोला जाता है स्टॉक वेरिएबल जो कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मेजर किए जाएं। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मान लीजिए कि हमने कोई भी डेट उठा ली, जैसे कि हमने उठा ली 21 अप्रैल 2021, हमने उठा ली 21 अप्रैल 2021। तो इसी जो डेट है इसके अकॉर्डिंग हम उस डाटा को चेक करेंगे और उसको हम बोलेंगे कि दैट ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे है। जैसे देखिए कार्स एज ऑन 31/3/2021 कि 31/3/2021 31 मार्च 2021 के 31 मार्च 2021 को इंडिया के अंदर कितनी कार्स थी, तो ये उसका डाटा है। तो ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर मेजर किया है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर इन कार्स की संख्या को मेजर किया है। उसके बाद आता है ऑब्वियसली अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो डज नॉट हैव एनी टाइम डायमेंशंस, क्योंकि इट इज मेजर्ड ओवर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, thus the stock concept is not having time dimensions। यानी कि एक टाइम डायमेंशन हम कैसे बोल सकते हैं। टाइम डायमेंशन का हम पहले मतलब समझ लेते हैं कि क्या होता है। जैसे हमने मान लिया कि मार्च 2021 इट्स अ टाइम डायमेंशन क्योंकि 1 मार्च 2021 से लेके 31 मार्च 2021 तक की बात की गई है। लेकिन स्टॉक कॉन्सेप्ट के अंदर हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वेरिएबल की क्या क्वांटिटी है या क्या डेटा हमारे पास है, तो इसके पास कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होती और ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है। स्टैटिक कॉन्सेप्ट कैसे होगा आइए वो देखते हैं। जैसे हमने कार्स का एग्जांपल लिया था, मान लीजिए 31/3/2021 को इंडिया के अंदर 100 कार्स थी, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ठीक है 100 कार्स थी इंडिया के अंदर। लेकिन और मान लिया 1/3/2021 के अंदर हमारे पास 110 कार्स हो गई, बट दैट डजंट मीन कि ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टैटिक का मतलब होता है जो चेंज ना हो। हमने यहाँ पे मेजर किया था 31/3/2021 को और जो डाटा हमने 31/3/2021 को मेजर किया था वो डाटा चेंज नहीं हो सकता क्योंकि वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे है। अब जो हमने देखा था कि 31 मार्च 2021 को 100 कार्स थे इंडिया के अंदर, तो वो क्वांटिटी चेंज नहीं हो सकती। उसके बाद ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ एडिशन हो सकता है, बट उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो क्वांटिटी चेंज नहीं हो सकती। जो पहले थी वो ही वो क्वांटिटी रहेगी। इसलिए बोला गया है कि दैट स्टॉक कॉन्सेप्ट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। नेशनल वेल्थ की जो हमारी वेल्थ होती है यानी कि हमारी प्रॉपर्टी है या किसी भी तरीके से जो भी हमारी वेल्थ है उसको हम बोलते हैं एक वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई का मतलब होता है कि एक इकोनॉमी के अंदर जो पब्लिक है, जो हम जनता है, हमारे पास कितना पैसा है उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। उसकी हम बोल सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ द मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। लेकिन जो वो टोटल मनी हेल्ड बाय द पब्लिक है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मेजर किया जाता है, इसलिए वो है एक स्टॉक कॉन्सेप्ट। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, मतलब और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट स्टॉक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे फ्लो कॉन्सेप्ट के बारे में। इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ये आ गया पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, यानी कि मार्च 2021 के अंदर कितनी कार्स थी उसको हम बोल सकते हैं कि वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर हमने मेजर किया है, क्योंकि 1 मार्च 2021 को इतनी थी, फिर 31 मार्च 2021 को इतनी हो गई, ठीक है। तो वो पूरे मार्च की बात की गई है, यानी कि पूरे टाइम पीरियड की बात की गई है। और जिन कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम पूरे टाइम पीरियड की बात करते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को हम बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब क्या होता है, ऑब्वियसली अगर टाइम अब पीरियड ऑफ टाइम है तो हमारे पास टाइम डायमेंशंस भी होगी। जैसे हमने यहाँ बात की कि 1 मार्च 2021 से लेके 31 मार्च 2021 एक स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एक एंडिंग पॉइंट भी है, तो उसकी टाइम डायमेंशंस भी हैं। फिर हमारे पास आता है डायनामिक कॉन्सेप्ट कि जो हमारे पास फ्लो कॉन्सेप्ट है वो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट होता है। डायनामिक का मतलब होता है कि वो
चेंज होता रहे। मान लीजिए कि हमने 1 तारीख को मेजर किया था, 1 तारीख को मेजर किया कि हमारे पास 10 कार्स हैं एंड 31 तारीख तक वो 100 कार्स हो गई, यानी कि पूरे जो भी हमने मार्च पीरियड लिया था, जो हमने मार्च 2021 का पीरियड लिया था, उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आई हैं। पहले 10 कार्स थी, अब 100 कार्स हो गई है, वो टाइम चेंज हुआ है। लेकिन स्टॉक कॉन्सेप्ट के अंदर हम टाइम पीरियड लेते ही नहीं है, सिर्फ एक टाइम का मेजर करते हैं। मान लीजिए कि अगर हम पूरे मार्च को ले रहे हैं तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट है, बिकॉज हम पूरे पीरियड को ले रहे हैं 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। और अगर हम सिर्फ 31 मार्च का मेजर कर रहे हैं तो वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसमें कोई भी टाइम डायमेंशंस नहीं है, कोई भी टाइम पीरियड नहीं है। हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हैं और वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, 31 मार्च 2021। तो ये स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। इसके एग्जांपल देख लीजिए, नेशनल इनकम एक फ्लो कॉन्सेप्ट है कि इस वक्त इतनी नेशनल इनकम थी, इसके बाद इतनी फ्लक्चुएशन हुई, सो वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेस्टमेंट एंड एसेट्रा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं फ्लो कॉन्सेप्ट की। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए ये एक टैंक है, टैंक के अंदर जो पानी होगा वो हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करेंगे कि इस टाइम पे इसके अंदर इतना लीटर पानी है, कि 12 बजे 31 मार्च 2021 को 12 बजे उस टैंक के अंदर इतना लीटर पानी था। वी आर मेजरिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन जो पानी इस टैंक से बाहर निकाला जाएगा वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट होगा, बिकॉज वो टाइम पीरियड, यानी कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक 3 बजे से लेके 4 बजे तक इतना पानी बाहर निकाला गया। ठीक है, तो वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, यानी कि वाटर इन द टैंक इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड वाटर मूविंग आउट फ्रॉम द टैप इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं स्टॉक एंड फ्लो के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में। रियल फ्लो के बारे में देखते हैं, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड्स टू फर्म्स एंड कोरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउसहोल्ड। देखिए, जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है उसके अंदर हमने बात की थी कि पहले हाउसहोल्ड जो है वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उनको फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट मिलती है, और उस फैक्टर पेमेंट को वो यूज करते हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने, उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए जो कि एक फर्म ने प्रोड्यूस की है। तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसको 2 फ्लो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, एक है रियल फ्लो एंड एक है मनी फ्लो। देखिए, अब रियल फ्लो, मनी फ्लो आपको जैसे नाम से सजेस्ट कर रहा है कि इसके अंदर पैसे का फ्लो होगा, और रियल फ्लो यानी कि इसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज का फ्लो होगा। अब देखिए, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज की सबसे पहले क्या है कि जो हाउसहोल्ड है वो फर्म को क्या प्रोवाइड करेगी, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगी फ्रॉम हाउसहोल्ड्स टू फर्म, यानी कि फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड्स टू फर्म्स एंड कोरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ, अब जो हमारा फैक्टर सर्विसेज का फ्लो है उसके साथ एक और कोरस्पॉन्डिंग फ्लो है, वो किसका है, गुड्स एंड सर्विसेज का है, जो कि फर्म्स ने प्रोड्यूस की थी, तो वो हाउसहोल्ड के पास जाएंगी। देखिए, ये हाउसहोल्ड है, इसने फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड किया। ये हमेशा ये चीज याद रखना कि रियल फ्लो के अंदर हम सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को इन्वॉल्व करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि अगर हमने यहाँ फैक्टर सर्विसेज लिया है तो इसके अगेंस्ट हमें फैक्टर पेमेंट मिल रही है, नहीं। हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे कि अगर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की तो गुड्स एंड सर्विसेज के टर्म्स में हमें क्या रिसीव हुआ। ठीक है, तो वो देखते हैं। हाउसहोल्ड ने प्रोवाइड किया फैक्टर सर्विसेज, उन फैक्टर सर्विसेज की मदद से फर्म्स ने क्या किया, फर्म्स ने प्रोड्यूस की गुड्स एंड सर्विसेज, एंड वो गुड्स एंड सर्विसेज किसने खरीद ली, वो खरीद ली हाउसहोल्ड्स ने। तो ये है हमारा रियल फ्लो, यानी कि रियल फ्लो इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक और बार डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, दैट रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ द फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड्स टू द फर्म्स एंड कोरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू द हाउसहोल्ड्स। यानी कि पहले फैक्टर सर्विसेज हाउसहोल्ड से फर्म्स के पास जाएंगी एंड फर्म्स से हाउसहोल्ड के पास क्या जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज जाएगी, और ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं, रियल फ्लो बोलते हैं। इसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर एक्सचेंज। ठीक है, जो हमारा बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम क्या है, जिसके अंदर कमोडिटी के बदले कमोडिटी दी जाती है, एक चीज के बदले एक चीज दी जाती है। तो उस अगर हम रियल फ्लो की बात करें तो वो एक तरीके से बार्टर एक्सचेंज है। क्यों है बार्टर एक्सचेंज, क्योंकि फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की जिसके बदले में हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, उसके बदले में हमें गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही है। तो एक तरीके
तरीके का बार्टर एक्सचेंज है। तो बार्टर एक्सचेंज की कुछ ज्यादा लिमिटेशंस थी, कुछ डिफिकल्टीज थी, जिसकी वजह से हमने बार्टर एक्सचेंज को बंद कर दिया और अपना मॉनेटरी एक्सचेंज यानी कि पैसे के तहत जो खरीदना या फिर जो पैसे के तहत जो हम ट्रेड करते हैं हमने वो स्टार्ट कर दिया। तो जो बार्टर सिस्टम के अंदर लिमिटेशंस थी या जो बार्टर सिस्टम के अंदर डिफिकल्टीज होती थी वो रियल फ्लो के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकती है। अगर आपको नहीं पता है कि बार्टर सिस्टम के क्या क्या डिफिकल्टीज थी तो हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर जो मनी एंड बैंकिंग चैप्टर है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। बस अभी आप ये समझ लीजिए कि जो बार्टर सिस्टम के अंदर डिफिकल्टीज होती थी वो डिफिकल्टीज हमारी रियल फ्लो के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकती है। फिर हमारे पास आता है हेल्प्स टू मेजर द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रियल फ्लो है वो इकोनॉमी के ग्रोथ प्रोसेस को मेजर करने में मदद करता है। क्यों करता है कि जब भी हम किसी इकोनॉमी के ग्रोथ प्रोसेस को मेजर करते हैं तो हम पैसे से नहीं मेजर करते हैं, उसकी ग्रोथ प्रोसेस को मेजर किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की मदद से, कि कितना कमोडिटीज या कितना एक कंट्री के अंदर प्रोडक्शन हुआ है। अगर किसी ईयर के अंदर कम प्रोडक्शन हुआ है तो उसका ग्रोथ प्रोसेस जो है वो कम माना जाएगा, और अगर किसी ईयर के अंदर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का तो वो हम बोलेंगे कि ग्रोथ प्रोसेस जो है वो उस इकोनॉमी का हाई है। तो यानी कि रियल फ्लो क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो रियल फ्लो है वो हमें बताता है कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है। जितना फ्लो होगा उतनी ही गुड्स एंड सर्विसेज जो है हमारी एक इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हुई होगी। यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के बारे में हमें कौन बताता है? रियल फ्लो। और उसी की वजह से हम कैलकुलेट कर पाते हैं ग्रोथ प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी, क्योंकि ग्रोथ प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन की मदद से कैलकुलेट की जाती है, पैसे की मदद से कैलकुलेट नहीं की जाती है। क्योंकि अगर हम मनी फ्लो के बेसिस पे ग्रोथ प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी को मेजर करने लग गए तो हमारा जो डाटा होगा वो बहुत ही ज्यादा मतलब रिलायबल डाटा नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जो इनकम है वो बढ़ जाती है या किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है। तो इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ प्रोसेस को एक गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की हेल्प से जाने, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की मदद से कैलकुलेट करें। तो इसलिए जो रियल फ्लो है वो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के बारे में बताता है एंड ग्रोथ प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। अब हम एक और चीज है यहाँ पे कि रियल फ्लो का दूसरा नाम होता है फिजिकल फ्लो। रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मनी फ्लो। Flow of factor income from firms to the households and corresponding flow of consumption expenditure from households to firms। इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो हम बोल सकते हैं कि हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की जिसके बदले में हमें फैक्टर पेमेंट मिलेगी, यानी कि इन चीजों का जो उल्टा होगा वो ही हमारा जो है मनी फ्लो होगा। इसके अंदर हमने फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज को लिया। फैक्टर सर्विसेज को क्या मिलता है? फैक्टर पेमेंट मिलता है। गुड्स एंड सर्विसेज को हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर मिलता है। तो यानी कि सबसे पहले जो है फर्म्स से हाउस होल्ड तक क्या जाएगा? फैक्टर पेमेंट जाएगी, क्योंकि उन्होंने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की। और जो फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड के पास गई वो उस फैक्टर पेमेंट को यूज कर लेगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर, और वो जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो हाउस होल्ड से फर्म्स के पास जाएगा। किसके ऊपर कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा? उनके ऊपर होगा, उन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर होगा जो फर्म्स ने प्रोड्यूस की है। तो इसी फ्लो को हम बोलते हैं मनी फ्लो, जिसके अंदर पैसे का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ मनी। तो वो हो गया हमारा मनी फ्लो। मनी फ्लो का दूसरा नाम क्या है? नॉमिनल फ्लो के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब ये इसके अंदर पैसे का फ्लो है, पैसे का एक्सचेंज है, तो इसके अंदर कोई भी ऐसी डिफिकल्टी नहीं होगी जो बार्टर सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे नो सच डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर एक्सचेंज। अब इट डज नॉट हेल्प टू मेजर ग्रोथ प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। जो मनी फ्लो है वो ग्रोथ प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी जो है उसको कैलकुलेट करने में मदद नहीं करता है, क्योंकि मनी फ्लो हमें ये नहीं बता पाता है कि एक इकोनॉमी के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है। वो सिर्फ हमें कौन बताता है? रियल फ्लो ही बताता है कि एक इकोनॉमी के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया है। तो ये था रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। एंड आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन डिटेल। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड डू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।